ईरान और अमेरिका के दरमियान जैसे ही कशीदगी में दोबारा इजाफा हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा कि एक बड़ा डिक्लाइनिंग मोमेंट आ गया और आज 3.5% से ज़्यादा डाउन हो गई है मार्केट। 6,400 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले और ये सिलसिला सिर्फ आज ही नहीं शुरू हुआ बल्कि हमने कल भी देखा था कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 से 2% के करीब मार्केट ने कल भी एक डाउनफॉल दिखाया था और हफ्ते का आगाज़ कुछ ख़ास बेहतर नहीं हुआ था। तो अब ये सिलसिला आगे किस तरह जाना है, चूँकि कशीदगी अभी फौरी तौर पर हमें कम होती नज़र नहीं आ रही, तो अब इन्वेस्टर्स की ये जो इन्वेस्टमेंट मार्केट से के निकल कर क्या कहीं और जा रही है और मार्केट में फिर नई इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। एक तरफ हमने देखा था कि एक साल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना शेकी सिचुएशन में क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO आरिफ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 6,500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आज इंडेक्स से माइनस हुए, कल भी सूरत हाल कोई ख़ास बेहतर नहीं रही थी, तो ये हफ्ता कुछ खास बेहतर नहीं लग रहा। इन्वेस्टर क्यों इतना शेकी नजर आ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रही हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स अगर हम देखें, जो पीस टॉक्स थी या पीस डील थी, उसका ब्रेक होना फॉर एग्जांपल, उसके अंदर एक मेजर रोल पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी था। उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी आई थिंक कि इसके रिजोल्यूशन के लिए कि ये US ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर इसको दो एस्पेक्ट से देख रहे हैं। एक तो दुनिया भर की मार्केट्स गिर रही हैं, आई थिंक कि उसका फॉलो ऑन इफेक्ट है पाकिस्तान मार्केट में पड़ा है। दूसरी बात ये कि हमारी जो सक्सेस है, आई थिंक इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई पीस डिविडेंड हमें मिलता। अनफॉर्चुनेटली पीस डिविडेंड जो है वो उस सूरत में मिलता है जब हम देखते हैं कि ये किसी तरह से हमारा रोल उसके अंदर जो इससे पहले रहा था उसकी जो सक्सेस है वो मेजर होती। तो आई थिंक कि दो एस्पेक्ट से इसको देखा जा रहा है। दुनिया भर की मार्केट गिर रही है, दूसरा हमारी जो अपनी एफर्ट थी उसकी जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, आई थिंक कि वहां पर हम थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीस डील जो है इसका फॉलो ऑन इम्पैक्ट नहीं आता, तो टू अनफॉर्चुनेट मार्केट जो है इसी का इम्पैक्ट ये देखा जा रहा है। और फिर हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो यूजुअली 17-18 बिलियन डॉलर होता है। आई थिंक कि वो हाफ हो गया था ये जब ऑयल प्राइसेस $60 पे चली गई थी। अब ये ऑयल प्राइसेस दोबारा $86 पे जाएंगी तो हमें थोड़ा 2-3 बिलियन डॉलर का जो है मजीद इम्पोर्ट बिल के अंदर इजाफा होगा, जिसको नेगेटिवली परसीव किया जा रहा है। सही। अच्छा, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन ख़राब ज़रूर है लेकिन उतनी वर्स्ट नहीं है जितनी हमने मार्च या अप्रैल में देखी, तो उस वक्त मार्केट हमारी 150 से भी बिलो चली गई थी। अब एक बार फिर 2 ही दिन में हम 175 के अराउंड आ गए, तो ये अभी इसमें मज़ीद भी आने वाले दिनों में डिप आएगा या फिर थोड़ी कवर अप हो सकती है? देखिए, टू अनफॉर्चुनेट कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं कि ये एस्केलेशन हो रही है और दुनिया भर की मार्केट्स प्रेशर में है, तो वी कैन रियली से कि ये राइट अवे इसका कोई जो है रेजोल्यूशन मिल जाएगा। बट यू आल्सो नो कि US गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, ट्वीट्स आती हैं, वो जो है टर्न अराउंड कर देती है। जब $120 के करीब ऑयल था तो वहां पर हमने देखा कि ऑयल जो है दोबारा $60 की तरफ, जब $65 की तरफ आया तो अब वो $86 की तरफ ब्रेंट चला गया। तो आई थिंक वी रियली वेटिंग फॉर कि जो है किस तरह से जो पीस टॉक्स है उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बट ये वी लुक फॉरवर्ड कि कोई अच्छी डील आ जाएगी और कोई अच्छी बात आ जाएगी, अच्छी ट्वीट आ जाएगी, वो होपफुली जो है मार्केट को टर्न अराउंड कर देगी राइट अप। और ऐसा सब जिस तरह हम इंटरनेशनली देखते हैं, ऑयल प्राइसेस जब ग्रो कर रही होती हैं, तेज़ी से ऊपर जाती हैं, तो पाकिस्तान में भी क्या ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट उस वक्त बढ़ जाती है? दीगर स्टॉक्स से निकलकर लोग ऑयल स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या सूरत हाल नॉर्मल ही रहती है यहाँ पर? देखिए, नॉट नेसेसरली वहाँ पर जहाँ ऑयल प्राइसेस गिरती हैं वहाँ पे इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं ऑयल कंपनीज के, और फिर वहाँ पे उन ऑयल कंपनीज के अंदर प्रेशर भी आता है। बट पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है कि बढ़ने के साथ भी ऑयल कंपनीज के अंदर जो है वो इजाफी इन्वेस्टमेंट देखी गई, और गिरने के बाद भी जो है मार्केट के अंदर जो है तेजी देखी गई ऑयल स्टॉक्स के अंदर। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान एक सेपरेट पर्सपेक्टिव उसका लिया जा रहा था, रेमिटेंसेस पॉजिटिव था, और फिर पीस डिविडेंड की जो एस्पेक्ट्स थे उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा ऑयल स्टॉक्स के अंदर प्रेशर नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो प्रेशर आ गया जब हमें नज़र आया कि हमारी जो सक्सेस है ये डील मेकिंग के अंदर ये कोई इतनी इफेक्टिव जो है वो नहीं रही। बट जाहिर है ये स्पेकुलेशन की सिचुएशन है, वहाँ पर डील की टॉक्स जो है वो कंटिन्यू हो रही हैं, और आई थिंक इसको US गवर्नमेंट भी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो वी रियली होपफुल कि ये कोई पॉजिटिव जो है
इसका एस्पेक्ट आएगा और स्पेकुलेट इसी बात पर हो रहा है कि होपफुली पॉजिटिव आउटकम इसका नजर आएगा। अच्छा, अब इस प्रेशर की कंटिन्यूटी बड़ी अहम होगी कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर ये वीक बहुत ही एक डिज़ास्टर वीक के तौर पर सामने आएगा, चूँकि हम 180s में और हायर 80s में थे और वहाँ से हम 175 पर आ गए, और खुदा न खास्ता अगर 170 से भी हम नीचे चले जाते हैं तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को मज़ीद फिर मुतासर कर देगा। तो ये अगले 2 दिन इसका मतलब बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त आलमी हालात के एतबार से भी, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो है ये सारे स्पेकुलेशन के मामलात होते हैं, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव ट्वीट जो है पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट दे सकती है और मार्केट डायरेक्शन ले सकती है। तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर सम पॉजिटिव न्यूज, इसको फॉलो ऑन कर रहे हैं न्यूज को। आई होप कि अगर कोई ऐसी पॉजिटिव ट्वीट आती है रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी या फिर कोई पीस डील को लेकर कोई अच्छी बात आती है या कोई रिजोल्यूशन नजर आता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, आई थिंक वहीं पे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।